नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोग के लिए क्लास 12th के बच्चों के लिए होम साइंस के कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि वैकल्पिक शिशु पालन का क्या अर्थ है। वैकल्पिक शिशु पालन का क्या अर्थ है। तो देखिए, वैकल्पिक शिशु पालन का मतलब होता है कि बच्चा का पालना पोसना। अब देखिए, वैकल्पिक मतलब क्या है, जब यानी उसका माता पिता ना हो। तो इसका सही आंसर यही होगा, माता पिता या फिर माता, चाहे तो माता पिता दोनों या फिर केवल माता भी अगर ना हो, यानी माता पिता या माता की अनुपस्थिति में बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना ही क्या कहलाता है, वैकल्पिक शिशु पालन कहलाता है। जब माता पिता ना हो या केवल माता भी यदि ना हो, तब उनकी ही अनुपस्थिति में ही बच्चों को देखभाल करना या पालन पोषण करना ही क्या कहलाता है, वैकल्पिक शिशु पालन कहलाता है। अब माता पिता ना हो या किसी कारणवश से ना हो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चा का माता पिता का देहांत हो जाए, या फिर किसी का माता पिता घर से बाहर ऑफिस में जॉब करें, कहीं भी जॉब करते हो, तब यह घर के बाहर एवं डे केयर के अंदर। अब इसमें आया डे केयर। डे केयर क्या होता है? डे केयर एक ऐसा संस्था होता है जहां माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित देखभाल करने के लिए सुरक्षित माहौल में डालते हैं। अब जैसे उसमें आ गया, स्कूल भी आ गया, बहुत सारा डे केयर होते हैं। डे केयर के अंदर दोनों जगह प्राप्त हो सकती है। यही होता है वैकल्पिक देखभाल, जब माता पिता ना हो, यानी माता पिता की अनुपस्थिति में ही बच्चों का देखभाल करना ही क्या कहलाता है, वैकल्पिक देखभाल कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विकलांगता क्या है। विकलांग मतलब समझते होंगे। विकलांगता क्या है? तो इसका आंसर है, विकलांगता वह स्थिति है जो किसी क्षति या अक्षमता, किसी भी क्षति से या फिर अक्षमता से। क्षति कहने का मतलब चाहे तो कुछ अलग से प्रॉब्लम हो जाए, यानी एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी, और अक्षमता कहने का मतलब है बचपन से ही उसमें कुछ अंग डैमेज हो यानी क्षति हो। तो अक्षमता से उत्पन्न होती है, यानी विकलांगता किससे उत्पन्न होती है, तो किसी भी स्थिति से, जैसे किसी क्षति से होता है या फिर अक्षमता। विकलांगता उत्पन्न किससे किससे होता है? क्षति से या फिर अक्षमता से उत्पन्न विकलांगता होती है। तथा वह नुकसान कहने का मतलब है, चाहे तो वह नुकसान जो उसे उसकी आयु, लिंग, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों से जुड़ी समान भूमिका को निभाने से क्या करती है, रोकती है। यानी बच्चा यदि आयु अगर 20 वर्ष हो जाए, 20 वर्ष हो जाए और फिर भी उसमें अगर लड़कपन हो, बचपन हो, 20 से 25 30 वर्ष का हो गया है बच्चा, फिर भी अगर उसमें बालक बुद्धि वाला ही दिमाग हो, तो ये एक तरह की अक्षमता ही है। दूसरा है लिंग। लिंग से भी उत्पन्न होती है विकलांगता। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक। अब सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक भी हो गया कुछ, जो जिसमें आप सांस्कृतिक कारकों से भी जुड़ी समान भूमिका को ही क्या कहते हैं हम लोग, भूमिका निभाने से रोकता है आपको, तो उसे हम कहते हैं विकलांगता। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुपोषण एवं कुपोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सुपोषण और कुपोषण में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो अंतर हम बहुत तरह का तरीके से दे सकते हैं, मगर हम परिभाषा के अनुसार इसका आंसर दिए हैं। अब इसमें है पहले सुपोषण। सुपोषण क्या होता है? सुपोषण जान जाएगा तो कुपोषण जानने में कठिनाइयां नहीं होगा। सबसे पहले सुपोषण। सुपोषण क्या होता है कि जब भोजन के द्वारा ही मनुष्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार, जब भोजन के द्वारा ही मनुष्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व कहने का मतलब पौष्टिक तत्व, जो भी शरीर को जरूरत होता है, सही पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं। जब भोजन के द्वारा ही सभी पोषक तत्व व्यक्तियों को उचित मात्रा में मिल जाए, तो उस स्थिति को ही हम कहते हैं सुपोषण कहते हैं। जब हमें कहीं और से नहीं बल्कि केवल भोजन के द्वारा ही, यानी जब भोजन से ही हमें, यानी खाना से ही हमें जब जितना भी पोषक तत्व की जरूरत होता है शरीर को, सभी अगर मिल जाए, तब उस स्थिति को ही क्या कहते हैं हम लोग, सुपोषण कहते हैं। और सुपोषण को ही एक अन्य नाम है, सुपोषण का ही एक अन्य नाम है उत्तम पोषण। सुपोषण का ही एक नाम और क्या है, उत्तम पोषण भी कहते हैं। और सुपोषण रहेगा तभी तो व्यक्तियों में विकास होगा, सही मात्रा में शारीरिक विकास होगा। अगर सुपोषण नहीं रहेगा तो उसका विकास सही से मतलब शरीर की गति जो होते हैं सही से विकास नहीं करेगा, चाहे तो बालक छोटा ही रह जाएगा, चाहे तो उसका कोई अंग सही से काम नहीं करेगा। ये सब अनेक तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अगर कुपोषण हो जाए तब, मतलब पोषण सही से ना मिलेगा तब। अब दूसरा है इसमें कुपोषण। अब कुपोषण क्या है? तो कुपोषण देखिए, जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल हमारे शरीर का जितना आवश्यकता है, अगर उसके
अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सही पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं, जितना हमको चाहिए उतना अगर ना मिले तो उसे क्या कहा जाता है, कुपोषण कहा जाता है। अब शरीर के अनुसार सबका है, अब कोई मोटा व्यक्ति है तो उसको उसके अनुसार भोजन चाहिए, यानी हम कोई एक छोटा बच्चा है और बड़ा बच्चा दोनों में अंतर है, यानी समझिए कि छोटा बच्चा को थोड़ा कम मात्रा में भोजन चाहिए और बड़ा व्यक्ति में उसके अनुसार भोजन चाहिए। तो शारीरिक आवश्यकता के अनुसार यदि पौष्टिक तत्व ना मिले तब उस स्थिति को ही क्या कहते हैं हम लोग, कुपोषण कहते हैं। और इसके कारण ही शरीर की गतिविधि एवं विकास क्या हो जाती है, रुक जाती है। यदि कुपोषण का शिकार हो जाएगा तो आपका शरीर करना गतिविधि एवं विकास दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी आपके शरीर के अंदर विकास होगा और नहीं आपके में वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों के नाम लिखें। बाल्यावस्था मतलब कहने का मतलब बालक, छोटा बच्चा, जब बच्चा छोटा होता है तब उसमें होने वाले रोगों का नाम लिखिए। तो बच्चा छोटा होता है तो उनमें एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के रोग होती है। तो बाल्यावस्था में होने वाले विभिन्न रोगों का नाम लिखिए। तो इसमें सबसे पहला है कि बाल्यावस्था में होने वाले विभिन्न रोगों का नाम निम्नलिखित है, कारण कि एक नहीं बल्कि अधिक है। अब पहला रोग का नाम है अतिसार। अतिसार क्या होता है, अब अतिसार, इसमें बच्चा को डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब शरीर के अंदर पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण अनेक प्रकार के दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अतिसार भी शायद जीवाणु से होने वाला रोग है। दूसरा रोग है खसरा। दूसरा रोग क्या है, खसरा, ये शायद विषाणु से, यानी विषाणु से होती है। खसरा जो रोग है यह विषाणु से होने वाली रोग है। और तीसरा है हैजा, ये भी समझिए अतिसार के जैसा ही है। इसमें भी क्या होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसमें भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे उल्टी, दस्त यानी अत्यधिक मात्रा में परेशानी हो जाती है। अगला रोग है गलसुआ। बालक में सबसे ज्यादा रोग यही वाला होता है, देखने को मिलता है गलसुआ। गलसुआ क्या होता है, गला फूल जाता है, यह भी एक तरह के विषाणु से होने वाला रोग है। आंख दुखना और कान दर्दना, ये तो कॉमन सी बातें हैं, आंख दुखना और कान दर्दना इत्यादि कई प्रकार के हैं, इत्यादि कई प्रकार के बालक में होने वाले रोग होते हैं। मैंने बालक में एक प्रकार के रोग का सामना करना पड़ता है, बालक में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से आप क्या समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य संगठन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1948 में। अगर फुल डेट देखिएगा तो शायद नहीं, कंफर्म ही 7 अप्रैल 1948 विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में कुपोषण के निवारण के लिए किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को कुपोषण के निवारण के लिए किया गया था। कहां किया गया था, तो ये जिनेवा में किया गया था, जिनेवा के स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कहां किया गया था, जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 कब किया गया था, 7 अप्रैल 1948, और कहां किया गया था, जिनेवा में किया गया था। किस लिए किया गया था, तो कुपोषण के निवारण के लिए किया गया था, जिसके 194 देश सदस्य हैं, यानी WHO, शॉर्ट में इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन को शॉर्ट में बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके टोटल 194 देश सदस्य हैं। इसके द्वारा भारत को 220 स्वास्थ्य योजनाओं के लिए सहायता प्रदान की गई थी। क्या करते हैं, पूरा विश्व में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए सहायता प्रदान करती है। तो भारत को कितना, तो 220 योजना के लिए, भारत को 220 योजनाओं के लिए क्या की है, सहायता प्रदान की।